लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ये बड़े ध्यान से आपने इनको भी समझना है और इनको भी पढ़ने की, इनको भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। अब एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट फॉर्म अगर आपको याद हो, हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ी थी जिसके अंदर हम कह रहे थे कि भाई हम नंबर्स को 10 टू द पावर समथिंग की फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। उसके अंदर हमारे पास तीन चीजें होती थी, एक कोएफिशिएंट होता था, एक बेस होती थी और एक हमारे पास पावर होता था। अगर आपको याद हो, हमने वैल्यू लिखी थी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। जी ठीक है, जी सर। तो आपको आइडिया होगा, हमने एक्सपोनेंट का थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। अब एक्सपोनेंट नंबर्स में दो चीजें होती हैं बेसिकली, जो मेन चीजें होती हैं। एक होती है आपके पास बेस और एक उसकी होती है पावर। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं। बेस मतलब नीचे वाला नंबर, अगर मैं आपको कह रहा हूँ 2 स्क्वायर, तो इसके अंदर ये वाला 2 जो है ये बेस है और ये ऊपर वाला क्या है? पावर। ठीक हो गई बात। अगर मैं एक नंबर लिख दूं 2 टू द पावर 4, तो इसके अंदर ये 2 क्या है? ये बेस है और ये पावर है। ठीक हो गई बात। और ये जी नंबर्स जो मैंने लिखे हैं, ये नंबर मैंने एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे हैं। ठीक, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपने जहन में रखने हैं और ये रूल्स आपको प्रैक्टिस के साथ आएंगे साथ साथ। सबसे पहले आता है हमारे पास प्रोडक्ट रूल। अच्छा, अब करना क्या होता है? प्रोडक्ट रूल कहता है कि भाई अगर तो दो नंबर्स हैं ऐसे जिनकी बेस सेम है, इसकी भी बेस देखें, इसकी भी बेस देखें, दोनों की बेस सेम है, ठीक, जी और इनके पावर्स डिफरेंट हैं, पावर्स डिफरेंट है। m मींस कोई एक पावर है, n मींस कोई डिफरेंट पावर है। अगर इधर 2 है तो इधर 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। डिफरेंट नंबर मींस डिफरेंट पावर। एक मिनट तो होल्ड कीजिएगा। अच्छा, ठीक, तो हमारे पास नंबर अगर ये देखें हम, तो हमारे पास इसकी बेस सेम है। जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दो नंबर्स की बेस सेम हो और पावर्स उनकी डिफरेंट हों और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हों, तो हम क्या करेंगे? हम बेस कॉमन ले लेंगे और पावर्स को आपस में प्लस करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले लें, हमारे पास एक नंबर है 2, 2 2 की पावर हमारे पास है 3 और ये मल्टीप्लाई है 2 की पावर 2 से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 को कॉमन लेंगे और पावर 3 प्लस 2 हम कर देंगे, विच विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 5। आई बात समझ में? तो जब भी दो नंबर एक्सपोनेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ऐसे नंबर्स हों जिनकी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो हम बेस कॉमन लेके पावर को आपस में प्लस कर देते हैं। इसको आसान तरीका याद रखने का क्या है कि अगर हम देखें मल्टीप्लाई की साइन को, तो मल्टीप्लाई को अगर मैं थोड़ा सा रोटेट करूं तो ये क्या प्लस फॉर्म में आ जाएगा? जी बस आपने ये आइडिया ध्यान में रखना है कि जब भी दो बेस सेम हो, पावर उनके ऊपर कुछ डिफरेंट हो और उन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो, तो मल्टीप्लिकेशन के साइन को थोड़ा सा रोटेट कर देंगे, प्लस बन जाती है। तो इट मीन्स कि हमें बेस सेम करके पावर आपस में प्लस कर देनी है। ठीक, फिर आपके पास जी सेकंड रूल आ जाता है कोएफिशिएंट रूल या डिवीजन रूल भी हम इसे कहते हैं। कोएफिशिएंट रूल के अंदर क्या होता है कि दो फॉर्म हो जिनकी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो, लेकिन बीच में डिवाइड हो, तो हम क्या करेंगे? बेस कॉमन लेके पावर्स को आपस में माइनस कर देंगे। अब डिवाइड की सिंबल देखें, डिवाइड की सिंबल से अगर मैं ये डॉट्स हटा दूं तो क्या माइनस की सिंबल बन जाती है? जी बस इतनी सी चीज आपने जहन में रखनी है। तो आपके पास जब दो नंबर्स आ जाएं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ जाएं, उनकी बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और उनके बीच में डिवाइड ऑपरेशन हो, तो आपने कुछ नहीं करना, बेस एक रख देनी है, सेम बेस कॉमन रख देनी है, ठीक है, और पावर्स आपस में माइनस कर देनी है। ठीक है, फिर पावर ऑफ अ पावर रूल या पावर ओवर पावर रूल, ये वही कॉम्प्लीमेंट वाली पावर ओवर पावर रूल होती है। जब भी किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पावर के ऊपर पावर आ जाए, पावर ओवर पावर आ जाए, तो हम क्या करते हैं? दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m मल्टीप्लाइड n। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास 2 एक नंबर था, उसके ऊपर स्क्वायर पावर थी और उसके ऊपर क्यूब पावर थी, तो आप इसको क्या लिखेंगे? बेस एक ही लिखेंगे 2 और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 द 6, तो ये 2 टू द पावर 6 हो जाएगी। ठीक हो गई बात। जी फिर उसके बाद पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर दो नंबर आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो और उनके ऊपर एक कॉमन पावर हो, तो हम उनके ऊपर सेपरेट अलग अलग से पावर दे सकते हैं।
फॉर इंस्टेंस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 है और इसके ऊपर पावर स्क्वायर है, होल पावर स्क्वायर है, तो हम 2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आपके पास आता है पावर ऑफ अ कोएफिशिएंट रूल। अब कोएफिशिएंट रूल की पावर का मतलब आपके पास दो नंबर्स हैं वो डिवाइड में हो और उनके ऊपर कॉमन पावर हो। ये दो नंबर आपस में डिवाइड में और इनके ऊपर कॉमन पावर है, तो इधर हम जैसे मल्टीप्लिकेशन में सेपरेट पावर दे रहे थे तो इधर भी हम आगे सेपरेट पावर दे देंगे। एग्जांपल देख लें, अगर 2/3 कोई नंबर है और उसके ऊपर पावर स्क्वायर है, तो इसको दूसरा लिखने का तरीका क्या हो जाएगा कि 2 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे डिवाइडेड बाय 3 के ऊपर स्क्वायर दे देंगे। क्लियर, सिंपल से रूल है। फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आता है जीरो एक्सपोनेंट रूल। ये रूल क्या कहता है? ये रूल कहता है कि किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर जब पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक, अगर किसी भी एक्सपोनेंट के ऊपर पावर 0 आ गई है तो वो बराबर हो जाएगा 1 की। डज नॉट मैटर कितना बड़ा नंबर है कितना छोटा नंबर है, अगर उसके ऊपर पावर 0 आ गई तो वो 1 के बराबर हो जाएगा। इट मींस अगर मैं लिख रहा हूं नंबर 1 2 4 5 1245 एक नंबर है और इसके ऊपर मैं पावर 0 दे दूं तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। इट मींस अगर मैं 0 के ऊपर पावर 0 दे दूं तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस ये बात जहन में रखनी है कि जिस भी नंबर के ऊपर डज नॉट मैटर कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर उसके ऊपर पावर 1 0 आ गई तो वो किसके बराबर हो जाएगा? वो 1 के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रूल आता है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है? ये वही सिंपल सा फार्मूला है कि अगर हम नेगेटिव पावर हटाते हैं तो डिनोमिनेटर में ले आते हैं। अगर किसी के ऊपर किसी नंबर किसी बेस के ऊपर पावर नेगेटिव में है तो हम वो पावर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देते हैं 1/2। अगर आपको याद हो हम लिखते थे मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर इसको सेकंड के ऊपर ले जाके मैंने आपको बताया था हम ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, तो ये वही वाली इधर साइंस जो है वही वाली इधर लॉजिक इस्तेमाल हो रही है। फॉर इंस्टेंस अगर आपके पास 2 एक नंबर है जिसके ऊपर पावर जो है वो -2 है तो इसको मैं 1/2 के ऊपर पावर 2 लिख सकता हूँ। अब इसकी पावर न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में चली गई तो पावर माइनस थी तो प्लस हो जाएगी, प्लस होगी तो माइनस हो जाएगी, पावर जो उसकी साइन चेंज हो जाती है। ठीक हो गई बात। फिर फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। अब फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल क्या कहता है? वो कहता है कि अगर पावर डिवाइड में, ये आगे आके इसका कंसेप्ट प्रॉपर आ रहा है रेडिकल्स में। ठीक है, अगर पावर्स आपस में डिवाइड में है तो हम क्या करेंगे? डिवाइड में देखें एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है। ठीक है, अगर पावर फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर है तो हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर वाला है उसे इंडेक्स में लिख देंगे, अंडर रूट की साइन आके जो ऊपर वाला पावर है उसे हम अंडर रूट के अंदर पावर कर देंगे। फॉर इंस्टेंस 2 के ऊपर पावर अगर 3/4 थी तो हम क्या करेंगे? 2 को रखेंगे अंडर रूट में। ठीक है, और इसकी इंडेक्स में इधर नहीं लिखेंगे, ये इधर अगर मैंने कोई भी नंबर लिखा मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब ये जो हमने ये वाला साइन बनाया हुआ है इस जगह के ऊपर हमने कौन सी पावर लिखनी है? डिनोमिनेटर वाली, मतलब 4 और इसके ऊपर इधर हम दे देंगे क्यू। आई बात समझ में? ये जो लास्ट नो वाली है सर। ये फ्रैक्शनल वाली लास्ट लास्ट वाली है, ये बिल्कुल थोड़ी सी अभी कॉम्प्लिकेटेड लगेगी, मैं इसको दोबारा समझा देता हूँ, आगे इसका टॉपिक आ रहा है। मेरा कहने का मकसद है कि भाई एक नंबर था जिसकी वैल्यू है 2, बेस 2 है, इसके ऊपर पावर है 3/4। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जो इसकी पावर देखें, पावर में 3/4 है, इट मींस ये न्यूमिनेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो जो डिनोमिनेटर होगा उसे हम इंडेक्स में लिखेंगे, इस जगह के ऊपर छोटा सा लिखेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर में होगा, न्यूमिनेटर में जो होगा वो हम बेस को अंडर रूट के अंदर लिख के न्यूमिनेटर वाले को इधर ऊपर पावर दे देंगे। ठीक है, अभी तक आप सिर्फ इतना सा अंडरस्टैंड करें, फिर वो आगे जो हमारे पास आएगा इसका टॉपिक है तो उसमें हम प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक बातें क्लियर है? जी जी सर। चलें ठीक है, अब देखें एमसीक्यूज कुछ सॉल्व कर लें इसके एक्सपोनेंट के। जी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर 4? बेस सेम, बेस सेम तो बेस कॉमन रखेंगे, पावर आपस में प्लस होगी 4, बिल्कुल इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर होगा इसका। 7 व्हाट इज द 5 टू द पावर 6 डिवाइड बाय 5 टू द पावर 2? ए ही होगा इसका भी। ए ही होगा। क्यों? बिल्कुल, क्योंकि डिवाइड है तो पावर बेस सेम रख के पावर माइनस करना है, सिंपलीफाई, पावर ओवर पावर। बी बी 3 बी पावर होगा 6। 3 टू द 6, एग्जैक्टली समझ आ गया इसका मतलब। व्हाट इज 2 into 3 पावर 2? बी बी, पावर को बी सेपरेट ही रख के हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9 टू द पावर 0? बी 1 बी 1 के बराबर होगी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 पावर -3? अब ये सोल्व कर लिया, अब ये सोल्व करने के बाद आंसर आएगा।
t -1/8 सर। -1/8 जी। और कोई बताए? चलें इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। बोल रहा 2⁻³ इट मीन्स 1/2⁻3। ऐसे ही है। ये वाली आइडेंटिटी तो समझ में आई ना जी। इनवर्स जी पावर, सर। ठीक है। अब इसको मैं अगर फर्दर सॉल्व करना चाहूँ, इट मीन्स 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, विच इज इक्वल टू, सॉरी, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1/2⁴ 4 टू द 8 1/8 1/8 ऑप्शन में है। जी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अगर इसको मैं ऊपर, लेकिन ऊपर सॉल्व नहीं होगा उस तरीके से, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं वही जो लास्ट वाली फ्रैक्शन वाली आपको समझ नहीं आई थी, रेडिकल एंड एक्सपोनेंट एंड वाइस वर्सा, रेडिकल टू एक्सपोनेंट एंड वाइस वर्सा। अगर हमें कोई वैल्यू एक्सपोनेंट फॉर्म में मिलती है, फॉर इंस्टेंस अगर हमें वैल्यू मिल रही है 2, अगर हमें वैल्यू मिल रही है फॉर इंस्टेंस 2⁻3/4, ठीक है, या हमें कोई भी रेडिकल फॉर्म के अंदर या एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर वैल्यू मिल रही है, तो एक्सपोनेंट से हम रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, रेडिकल से एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो लास्ट रूल पढ़ा था ये उसके तहत है। ठीक। अब आपने क्या करना है, अगर आपको रेडिकल में फॉर्म मिली है, अब ये थोड़ी सी बातें समझ लीजिएगा कि ये वाला जो आपके पास टर्म है n, इस n को हम कहते हैं इंडेक्स। इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स। ये हमारे पास क्या है? बेस। और ये हमारे पास क्या है? पावर। अगर आपको रेडिकल फॉर्म के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन दे दी है जिसके अंदर आपको इंडेक्स में 4 दिया गया है, कोई नंबर दिया गया है, और पावर के ऊपर 2⁻³ दे दिया गया है। अब इस कहा गया कि इसको भाई आप फ्रैक्शनल फॉर्म में लेके आए, तो आपने क्या करना है, ये जो अंदर 2 है इसको सेम लिख देना है, और इसके ऊपर पावर में आपने जो पावर है उस पावर को ऊपर लिख देना है, और डिवाइड में आपने इंडेक्स वाली पावर उठा के लिख देनी है। दैट इज द कन्वर्जन। अगर आपके पास एक नंबर है 6⁷ आपसे कहा गया इसे रेडिकल फॉर्म में लिख के दिखाएं, अंडर रूट फॉर्म में लिख के दिखाएं, तो आप क्या कहेंगे? अंडर रूट दिया, 6 बेस को सेम रख दिया, न्यूमिनेटर को उठा के आपने 6 के ऊपर जो बेस लिखी है उसके ऊपर पावर दे दिया, और जो डिनोमिनेटर में इधर पावर है उसको इधर इंडेक्स में लिख दिया। ये आपने इसको एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये एक प्रोसेस है, सीधा सीधा फार्मूला है रेडिकल से एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करने का और एक्सपोनेंट से रेडिकल में कन्वर्ट करने का, जो कि एक्सपोनेंट रूल के अंदर हम लास्ट रूल फ्रैक्शन वाला पढ़ के आए हैं, ये उसके लिए है, एक्सपोनेंशियल फ्रैक्शन का। ठीक। अब इधर देख लें, इस वाले एग्जाम्पल में देख लें आप, आपने क्या करना है कि n जो है वो बेसिकली कहाँ जाएगा? डिनोमिनेटर में, वो जाएगा ऊपर रूट में, इंडेक्स में, यानी इंडेक्स इसका रूट। ठीक। और जो ऊपर वाला है वो कहाँ जा रहा है? वो बेस के ऊपर पावर में जा रहा है। क्लियर हुई बात? ये एक सिंपल सा तरीकेकार है कन्वर्ट करने का। अब ये तरीकेकार ऐसा हम कर क्यों रहे हैं? ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं, हम बोलते हैं ना अंडर रूट मालूम करें या स्क्वायर रूट मालूम करें, तो स्क्वायर रूट अगर √2 है फॉर इंस्टेंट, इस √2 को अगर मैं एक्सपोनेंट में लिखे जाऊं तो ये बात समझ ध्यान में रखिएगा कि अंडर रूट, सिंपल अंडर रूट बराबर होता है पावर 1/2 के, 1/2 पावर के। इट मीन्स अगर मैंने इस 2 को रेडिकल से बाहर लिखना, इंडेक्स में कुछ भी नहीं है ना, इधर इंडेक्स में तो कुछ नहीं है, इसको जब मैंने बाहर लिखना होगा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना होगा, तो मैं इसको लिखूंगा 2⁻1/2। ठीक। तो ये स्क्वायर रूट इसके कहते हैं। स्क्वायर रूट से जब ये क्यूब रूट बनेगा तो इट मीन्स इंडेक्स में 3 आ जाएगा, जब फोर्थ रूट बनेगा तो इंडेक्स में 4 आ जाएगा, जब फिफ्थ रूट बनेगा तो इंडेक्स में 5 आ जाएगा, जब सिक्स्थ रूट बनेगा तो इंडेक्स में 6 आ जाएगा, जब सेवंथ रूट बनेगा तो इंडेक्स के अंदर 7 आ जाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये जो हम स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, यूजुअली हम क्यूब रूट तक रहते हैं, वो मालूम करने हो तो उसको मालूम करने के लिए हम उसे एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और एक्सपोनेंट फॉर्म में जब एक दफा एक नंबर कन्वर्ट हो गया तो उसका क्यूब रूट या स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट या फिफ्थ रूट निकालना हमारे लिए कोई मसला नहीं रहता है। क्लियर है बात? इरफाना, रूट कैसे बना रहा हूँ?
ये जो रूट मैंने ड्रॉ किए इससे पहले आपने कहा पिछली स्लाइड पे जाएं, पिछली इस वाली स्लाइड के ऊपर आप कह रही थी एमसीक्यूज वाली पे या उससे पिछली पे? चलें ये आ जाए फ्रैक्शनल एक्सपोनेंट रूल। ये देखें ये सेम वही रूल है, एन इधर इंडेक्स में आ रहा है, इधर पावर एम पावर में आ रहा है, जो न्यूमरेटर में है वो बेस के ऊपर पावर में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में है वो इंडेक्स में आ रहा है। ठीक जी मैं समझाता हूँ अगेन एमसीक्यूज वाली स्लाइड पे जी। ठीक अच्छा अब आ जाएं रेडिकल वाली फॉर्म के अंदर जो मैं रूट्स बना रहा हूँ कैसे बना रहा हूँ। देखें अगर आपके मैं कहूँ कि 64 रूट 64 किसके बराबर है, कौन बताएगा मुझे? एट के बराबर है, बिल्कुल इरफाना ठीक है। 8 के बराबर क्यों है? क्योंकि हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला है, इसका स्क्वायर रूट निकाला तो हमारे पास आंसर आया 8। ठीक हो गई बात। अब ये हमने स्क्वायर रूट निकाला है, इट मीन्स कि ये जो सिंबल है इसे हम अंडर रूट भी कहते हैं, इसे हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। लेकिन क्या हो अगर हम स्क्वायर से ऊपर रूट हो, कोई थर्ड रूट, कोई अलग सी साइन यहाँ पे हो, ऐसे करके कोई साइन हो जो इसका जिससे हमें पता चले, या कोई उल्टी साइन ऐसे हो उसके अंदर नंबर लिखें तो हमें पता चले भाई ये जो है स्क्वायर रूट नहीं है, ये क्यूब रूट है या ये फोर्थ रूट है। रूट्स तो होती हैं हर नंबर की, 2 रूट्स होती है, सिंगल नंबर एक सिंगल रूट में, अगर 8 मैंने सिंपल लिखा 8 इज अ सिंगल रूट, फिर उसके ऊपर अंडर रूट दे दिया तो ये स्क्वायर रूट बन गया। अब स्क्वायर रूट से आगे कैसे चला जाए, तो वो चलने के लिए आगे हमारे पास क्यूब और थर्ड रूट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं कि नंबर के रूट के ऊपर इंडेक्स दे देते हैं। ये थर्ड रूट है या क्यूब रूट है तो उसके ऊपर हम इंडेक्स दे देंगे, उधर 8 लिख देंगे, तो इट मींस इस 8 का क्यूब रूट मालूम करना है। अब स्क्वायर रूट तो हमें कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है, क्यूब रूट अवेलेबल नहीं होता। अब क्यूब रूट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट को निकालने के लिए हम इस वाले फार्मूले से, इस वाले मेथड से हेल्प आउट लेंगे कि भाई इंडेक्स को आप ले आओ, पावर को 8 ही रखो, इंडेक्स को आप ले आओ नीचे और ऊपर इसके ऊपर इधर तो कोई पावर नहीं है, कोई पावर नहीं है तो हमने 1 दे दिया, 1/3 हो गया। ठीक है, तो फिर इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्यूब रूट मिल जाएगा। इसी तरीके से फोर्थ रूट के लिए हम इंडेक्स के अंदर 4 सैंपल के तौर पे दे देते हैं। अगर 8 के फोर्थ रूट मालूम करना है मींस 8 1/4 है। अगर फिफ्थ रूट 8 का मालूम करना है तो हम इधर फिफ्थ देंगे, तो इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 8 टू द पावर 1/5। ठीक है, तो आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछने वाला एमसीक्यूज में, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं पूछने वाला। आपसे ज्यादा कन्वर्जन पूछेगा कि भाई रेडिकल फॉर्म में देगा, बोलेगा इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगी, एक्सपोनेंट फॉर्म में देगा तो रेडिकल फॉर्म क्या होगी। तो वो सब कुछ करने के लिए आपके पास ये फार्मूला अवेलेबल है, इस फार्मूले को जहन में रखेंगे आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब जरा इसको ट्रांसफॉर्म करते जाएं, ये बल्कि सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं, सॉरी ये मैंने टेक्स्ट बुक से लिया है, तो हम इसको देख लेते हैं एक नजर। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन इनटू एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब ये रेडिकल फॉर्म में इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट क्या करेंगे, इसके इधर कुछ भी नहीं है, इट मींस इधर 2 है, 2 लिखते नहीं है क्योंकि ये स्क्वायर रूट है ऑलरेडी। तो हम क्या करेंगे 2/3 को सेम लिखेंगे और इसके ऊपर पावर दे देंगे। इसके 2/3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, इट मींस इसके ऊपर 1 पावर है, 1/2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद सेकंड वाला देखें क्यूब रूट है। क्यूब रूट के लिए ये बातें मैं आपको समझा चुका हूँ, इसका सॉल्यूशन ये नीचे मौजूद है। क्यूब रूट के लिए हमने क्या किया, 18 की बेस सेम रखी, रेडिकल जो 18 के ऊपर पावर 1 थी, पावर 1 लिखी नहीं जाती तो हमने न्यूमरेटर में 1 लिख दिया और इंडेक्स को उठा के हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया, ये एक्सपोनेंट फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। थर्ड वाला देख लें, फिफ्थ रूट पूछा है, फिफ्थ रूट के लिए हमने सेम प्रोसेस किया। उसके बाद हमारे पास सिक्स्थ रूल है, सिक्स्थ रूट के लिए देखें इधर ये सॉल्यूशन दिया है, सॉरी नाइन्थ रूट है। नाइन्थ रूट के लिए हमें क्या दिया, एक्स अपॉन वाई स्क्वायर था और उसका नाइन्थ रूट मालूम करना था, तो हमने एक्स अपॉन वाई सेम लिख दिया, जो एक्स अपॉन वाई के ऊपर पावर थी उसको हमने न्यूमरेटर में लिख दिया, जो इंडेक्स थी उसे डिनोमिनेटर में लिख दिया, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आ गया। सिमिलरली फिफ्थ क्वेश्चन देखें, फोर्थ रूट मालूम करने के लिए ऑफ ए बी क्यूब, हमने क्या किया, ए बी के ऊपर जो पावर थी क्यूब उसको न्यूमरेटर में रख दिया और इंडेक्स को हमने डिनोमिनेटर में रख दिया, हमारे पास बात क्लियर हो गई। ठीक, फिर आ जाते हैं हम
ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म टू द रेडिकल एक्सप्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म से रेडिकल में कैसे लेके आएंगे, वही रिवर्स प्रोसेस करेंगे। 5/7 1/3 था, इट मींस ये जो 3 है ये इंडेक्स में जाएगा, ये 1 कहाँ आएगा, इसके ऊपर पावर में आएगा और अंडर रूट आ जाएगा। ये देखें इस सोल्यूशन के अंदर देखें आप, 3 जो था वो इंडेक्स में लगाया, 5/7 को अंडर रूट में रख दिया, 1 पावर देने की जरूरत नहीं होती है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म से रेडिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। ये वाला देख लें 12 टू द पावर n/2 तो 12 टू द पावर n/2 के अंदर देखें 2 है। अब 2 हमें पता है स्क्वायर रूट है, इधर हमने 2 नहीं लिखा, इस जगह के ऊपर हम चाहते तो 2 लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि 2 लिखा नहीं जाता, क्यों, क्योंकि अंडर रूट जो है ये बेसिकली है ही स्क्वायर रूट, तो n जो न्यूमरेटर में था इसको ऊपर n पावर दे दी। थर्ड क्वेश्चन देख लें, -7 3/4, तो 4 हमने क्या किया, इंडेक्स में ले आए, ठीक, 3 ऊपर न्यूमरेटर में था, इसको -7 के ऊपर पावर देके लिख दिया, ठीक। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लें आप, y/x -2/5। अब -2/5 के अंदर हमने क्या किया, -2 को हमने इसके ऊपर पावर दे दिया, फिफ्थ रूट पूछ रहा था, फिफ्थ को हम इंडेक्स में लेके आ गए। अब रूट नेगेटिव नहीं होगा, ये पावर माइनस जो है ये 2 के साथ ही जाएगा, तो हमारे पास रेडिकल फॉर्म के अंदर ये एक्सप्रेशन आ गया। सिमिलरली -x/y/m/n, तो हमने क्या किया, ये n हमारे पास रेडिकल है, सॉरी इंडेक्स है, इंडेक्स में आ गया, और ये m जो है हमारे पास वो पावर में आ जाएगा, -x/2 सेम हो गया, ठीक। उसके बाद फिर हम आते हैं एमसीक्यूज के ऊपर जी। माइनस रिमूव नहीं हुआ इरफाना, माइनस रिमूव नहीं हुआ। माइनस का क्या कंसेप्ट है कि माइनस हमेशा, अगर माइनस फॉर इंस्टेंस हमारे पास एक एक्सप्रेशन है, मैं आपको इधर समझा देता हूँ, एक हमारे पास अगर एक्सप्रेशन है -2/3, तो ये माइनस इधर दूं या इधर दूं या इधर दूं, ये माइनस न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ ही रहेगा, ऊपर वाला जो नंबर होता है इसके साथ ही रहेगा। दैट्स वाई हम वो माइनस जो है 2 के साथ है। और रूट वैसे भी जो रूट है वो फोर्थ रूट हो, क्यूब रूट हो, वो फोर्थ रूट हो, स्क्वायर रूट हो, या फिफ्थ रूट हो, नाइन्थ रूट हो, वो नेगेटिव में हो ही नहीं सकता, वो तो है ही रूट। उसकी वैल्यू नेगेटिव में हो सकती है जो अंदर गिवन है, वो हम डिसाइड करेंगे वेदर इट इज रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, वो आगे की साइंस है, लेकिन ये रूट इटसेल्फ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक। अब जरा एमसीक्यू सॉल्व कर लें। अच्छा, व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ √49 जी। बी। सी सर। √49 का सी, सी। देखें आ जाए, अब इसको जरा थोड़ा सा समझ लें। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। वो कैसे है, √49 था, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 49 सेम लिख दिया, इधर कुछ नहीं है, इट मींस ये स्क्वायर रूट तो है ऑलरेडी, और इसके ऊपर पावर 1 होगी तो 1/2 आ जाएगा, 49 1/2, तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद फिर आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3। सी सर, 8 मल्टीप्लाई। ना ना ना, सी नहीं होगा, बी। बी एग्जैक्टली, इसका आंसर बी होगा। इधर हमने क्या किया कि 8 टू द पावर 1/3 था, जो ये नीचे वाला है इसको हम इंडेक्स में ले गए, अंडर रूट दिया, 8 के ऊपर पावर 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, थर्ड रूट ऑफ 8, इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ 25 टू द पावर होल स्क्वायर? ए 25 25 होगा। अब देखें 5 अगर सिर्फ √25 होता तो हम लिखते 5 है, अब ये है √25 का स्क्वायर, तो एक बात ध्यान में रखना, स्क्वायर जब भी आता है स्क्वायर रूट अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देता है। इट मींस अगर मैं आपके पास लिखूं 49 का स्क्वायर और उसके ऊपर अंडर रूट दे दूं तो ये स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट कट जाएगा, आंसर हमारे पास 49 आएगा। अगर आपके पास 8 टू द पावर स्क्वायर है और अंडर रूट है तो स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा, आंसर 8 आएगा। तो इस कंडीशन के अंदर आपके पास 25 का अंडर रूट है और उसके ऊपर पावर कितनी है, 2 है, तो स्क्वायर पावर अंडर रूट को काट देगी, पीछे बचेगा 25, तो इसका आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्लियर है? जी सर। नो से लास्ट वाला नहीं क्लियर। लास्ट वाला क्लियर नहीं है, लास्ट वाले में क्या कंफ्यूजन है? सर इसमें ब्रैकेट भी आ रही है और अंडर रूट भी आ रहा है, दोनों आ रही है ना, तो आपने ये अच्छा, ये एक्चुअली कैसे, अगर इसको मैं खुद लिखना चाहूँ ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे है, 25 का स्क्वायर
न्यूमरेटर अंडर रूट एक ये इस तरीके से लिखा जा सकता है या 25 के ऊपर पावर स्क्वायर है। जब भी पावर स्क्वायर आ जाए ना किसी नंबर के ऊपर तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो स्क्वायर पावर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है, स्क्वायर पावर स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देती है, डज नॉट मैटर वो इनसाइड है या आउटसाइड है। फॉर इंस्टेंस अगर मेरे पास 4 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब है और इसके अंदर अंडर रूट है तो मैं इस स्क्वायर से ये अंडर रूट काट के इस 4 को बाहर लिख दूंगा और ये हमारे पास 4 टू द पावर इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये 4 इंडेक्स में नहीं है, ये 4 मल्टीप्लाई में है। मैंने आपको एक बात पहले भी बताई थी कि इंडेक्स में लिखने के लिए हम 2 इस जगह पे लिखेंगे, इंडेक्स होगी ये। लेकिन जब ये 2 बाहर आ जाएगा इस इंडेक्स से तो ये इस अंडर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक हो गई बात। तो जब भी हमारे पास स्क्वायर आ जाए और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाए तो वो स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है। तो इस कंडीशन के अंदर 25 था, अगर सिर्फ 25 होता तो हम बोलते 5 5 दैट 25 होता है तो इसका स्क्वायर रूट 5 होगा, बी ऑप्शन करेक्ट करते। लेकिन इधर हमने देखा कि स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये अंडर रूट कट गया तो बाकी क्या बचा, 25 बचा, तो 25 हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। क्लियर अब? जी। चलें तो